वाह जी वाह, लुट पड़ गई, लुट पड़ गई है, लुट पड़ गई है। और मोहसिन नकवी साहब ने सुनने में आ रहा है, कहा है कि प्लेयर्स के साथ जो मुलाकात की है इस बार जाके उधर जो प्लेयर्स खेल रहे थे उनको लंच लंच भी रोड शोटी भी खिलाई है, साथ उनसे बैठ के गपशप भी लगाई है और साथ उनको कहा है कि अगर तुम वर्ल्ड कप जीत के आए तो एक एक बंदे को एक एक लाख डॉलर मैं इनाम दूंगा। $1 लाख इनाम काफ़ी ज़्यादा होता है, कुछ छोटा नहीं होता। $1 लाख मैखला बनता है कि 2 करोड़, 2 करोड़ पता नहीं 70 लाख 72 73 74 78 70 लाख, मुझे पता नहीं डॉलर हुआ है कितने का, मुझे ये भी नहीं पता उसमें, लेकिन $1 लाख। अगर ये मोहसिन साहब कहते पाकिस्तान के करेंसी को थोड़ा सा वेट दे देते, थोड़ा सा वजन दे देते और कहते हैं कि मैं पाकिस्तान की करेंसी में जो है बेशक करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 2.5 करोड़ रुपया एक बंदे को जितना भी दे देते, कम अज़ कम पाकिस्तान की करेंसी को आप तो इज़्ज़त कर लेते। बाहर वाले तो इज़्ज़त नहीं कर रहे थे, आप इज़्ज़त नहीं कर रहे। असल में ये प्लेयर्स जो अपने मैनेजर्स के साथ सबके साथ काम कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज की तरफ से खेल रहे होते हैं, सारा डॉलर में ही चल रहा होता है सारा कुछ, तो इसलिए उनको आदत है कि डॉलर में बात करनी है। वेरी सैड पार्ट ऑफ द स्टोरी, खेलते पाकिस्तान की तरफ से हैं, कमाते डॉलर्स में हैं, रुपीज़ में नहीं कमाते हैं। कितनी अजीब सी बात है, लेकिन चलो यही चल रहा है, बहुत कुछ और चल रहा है तो ये भी चलने दें। बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है और उसने कहा है कि मोहम्मद हारिस को जो है वो हमने नहीं रखा क्योंकि उसकी जगह ही नहीं बन रही थी। ये एक थोड़ा सा डिसेंट सा मुझे बयान लगा, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखते हैं तो अहमद शहजाद ने बहुत फिक्र तरीके से कहा था कि भाई मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस क्या है, उसने किया क्या है, कैसे खेल लिया, क्या हो गया। और हसन अली के बारे में उसने जो है वो कहा था अहमद शहजाद ने कि भाई ये तो जो है ना, ये वहाब का भी दोस्त है और ये बाबर का भी दोस्त है, सिर्फ ये इसकी क्वालिफिकेशन है टीम के अंदर आने के लिए। बहुत ही पिकअप, बड़ा ही गुस्सा, बड़ा ही साड़ कर दी उसने और सारा कुछ बड़ा ही सबको बोला है वो कि सब कुछ गलत हो गया, सब कुछ ख़राब हो गया, मुझे क्यों नहीं रखा। और साथ ही भी कहा कि मोहम्मद हारिस को जो है वो प्राइस पे करनी पड़ेगी। वो जो लॉबिंग कर रहा है, उसने जो लॉबिंग के लिए उसने एक सोशल मीडिया की जो एक अपनी टीम जो है डेवलप की है और अपने बंदे रखे हैं, वो सारा कुछ उसको ये लॉबिंग कर रहे हैं सब हर जगह पे और सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं कि हारिस को नहीं रखा, तो इसकी उसको प्राइस पे करनी पड़ेगी। ज़ाहिर बात है उसको, अब ये मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा अहमद शहजाद से बेहतर कौन जानता है ये बात, क्योंकि अहमद शहजाद भी जो है उसी लॉट में रहा है कि उसने भी बड़ी लॉबिंग की है सोशल मीडिया पे अपना नाम, अपनी चीज़ों को बढ़ाने के लिए, बयान करने के लिए, लेकिन वो भी नहीं कर पाया और चीज़ें जो है वो उसके हालात से, उसके हाथ से निकल गई हैं। स्कोर भी चंगा मारा करता रहा, चीज़ें करता रहा, लेकिन अभी जो है वो बिल्कुल बहुत बुरी तरह से निगलेक्ट हुआ। और ख़ास तौर पर जब आमिर को वापस रखा गया और उसके बाद इमाद वसीम को वापस रखा गया और इसको नहीं रखा गया, तो भाई का गुस्सा तो बनता है ना यार। और उनको भी इस इस शर्त पे रखा गया कि सारे मैचेस के अंदर वो होंगे और सारा कुछ खेलेंगे, वो कम अज़ कम 11 के या 15 के स्क्वाड के अंदर वो रहेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। तो ये एक अच्छा फीचर है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अहमद शहजाद ने जो बातें की है, मतलब इस मौके पे इस सिचुएशन में बनती नहीं थी, अच्छी बात है। मैं तो अगर इस चीज़ को वाइंड अप करूँ तो आप देख लें कि पीछे से मोहसिन नकवी ने भी जो है वो ठीक है, कैश प्राइस है, जो कुछ भी है, जैसा भी है, वो डॉलर्स है या रुपीज़ हैं, वो अलग बात है। कम अज़ कम उसने जो है वो फीचर एक किया है, उसमें कहा है कि भाई मैं इतने पैसे दूंगा, तुमने जीत के आना है और अल्लाह करे उन जीत के आ भी जानते, ज़रा साड़ी भी इज्जत रह जाए, साड़ा भी ज़रा मान रह जाए। लेकिन देखें टीम स्ट्रॉन्ग लग रही है, मजबूत लग रही है, ज़बरदस्त लग रही है, लेकिन कहाँ तक वो इसको लेके चल सकेंगे, कहाँ तक उससे खिला सकेंगे और किस तरह से अंदर की, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हमने मैं जो प्रोग्राम पॉडकास्ट करता हूँ उसके अंदर भी मैंने आपको बताया, दोस्तों ने हमारे बैठ के कहा कि ये इतना आसान नहीं है। ये हम तो आमिर का और उसका सोच रहे थे कि आमिर का और बाबर का फड्डा होगा या इमाद वसीम का फड्डा होगा, फड्डा तो किसी और लेवल पे हो रहा है। फड्डा जो है इस वक्त हो रहा है शाहीन का। शाहीन इज़ नॉट हैप्पी और ये भी मिसाल दी जा रही है कि पहले वर्ल्ड कप के दिनों में जब इंडिया में टीम थी और उस वक्त ये बता दिया गया था कि भाई शाहीन ने कैप्टन बनना है और बाबर जो है वो आते साथ ही कैप्टनसी से हट जाएंगे, तो वहाँ पे शायद शाहीन स्टार्टेड प्लेइंग एज अ बॉस। और कहा भी जाता कि एक दफ़ा ऐसा मौका भी आ गया था, कहा जाता ऐसा मौका भी आ गया था कि इनकी आपस में डग आउट में हाथापाई होने लगी थी, बहुत सख्त लड़ाई, बहुत सख्त झड़प होने लगी थी कि वो बचत हो गई, चलो अच्छा ही हो गया, बचत हो गई। लेकिन अभी वो जो रिफ्ट है, वो जो कसक है, वो जो लड़ाई है, वो जो हार्ड फीलिंग है, वो जो बाल है दिल में या मैल है जो दिल में, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई। अल्लाह करे ये मैल अगर दिल में से ख़त्म हो जाए तो मेरा टीम हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम आगे फ्यूचर में कम अज़ कम अगर वर्ल्ड कप जीत नहीं सकते तो कम अज़ कम टफ टाइम बेस्ट टीम के तौर पे, कहा तो वैसे भी बेस्ट टीम कहा जा रहा है, लेकिन बेस्ट टीम के तौर पे परफॉर्म भी कर लेंगे, सिर्फ कहा नहीं जाएगा, परफॉर्म भी कर लेंगे।